बाज आ, हर आँचे हस्ती बाज आ, गर काफिरो गिबरो बुत परस्ती बाज आ, ई दरगाह मा दरगाह नो उम्मीदी नीस्त, गर सद बार तौबा शिकस्ती बाज आ। एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं हमेशा एक शेर पढ़ा करता हूँ आला हज़रत का, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। लेकिन मुझसे कबल हमारे मौलाना अनवार साहब ने पढ़ दिया और हम लोग ये समझते हैं इसमें नबी का पूरा मीलाद है। इस शेर में नबी का मीलाद है, इसीलिए मुझे ये आला हज़रत के अशार बहुत पसंद हैं और मैं हमेशा पढ़ता हूँ कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में है ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दे। और खुदा व मुस्तफ़ा के रमज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफ़ा के रमज से इदराक आजिज है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सवाली जिस दर पर हर वली है, सवाली जिस दर पर हर वली है, वो अली है, हाँ वो अली है, हाँ वो अली है। और गुलामे गौसे आजम बेकसो मुजदर नमी मानद, गुलामे गौसे आजम बेकसो मुजदर नमी मानद। अगर मानद शबे मानद, शबे दीगर नमी मानद। थोड़ा सा माइक सही करें। आवाज बढ़ा दीजिए, इको कम कर दीजिए। अभी हमारे उलमा इकराम बार बार कहते हैं कि सुबहान अल्लाह बोलिए, लेकिन हमारी कौम सुबहान अल्लाह बोलने में बहुत पीछे रहती है। लेकिन एक बात बताता हूँ, ये उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, जब तक सुबहान अल्लाह ये उलमा नहीं पढ़ लेते तब तक इनको दस्तारें नहीं मिलती। जब तक यही सुबहान अल्लाह जो आपसे बोलने के लिए कहा जाता है ये उलमा इकराम नहीं पढ़ लेते, तब तक इनको दस्तारें नहीं मिलती। बुखारी शरीफ में है कि खुदा दो दो कलमे जो खुदा को बहुत महबूब हैं, जो मीज़ान पे बड़े हल्के, ज़बान पे बड़े हल्के और मीज़ान पे बड़े भारी हैं। वो जानते हैं कौन से हैं कलमे? वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सुभान अल्लाह। और हज़रत इमाम राजी अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि जब बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है तो खुदाए ताला इरशाद फरमाता है, मेरे बंदे ने मुझे पाक कहा, मैं इसको पाक कर देता हूं। जब बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है तो खुदा इरशाद फरमाता है, बंदा मुझे पाक कह रहा है, मैं इसको पाक कर देता हूं। है ना? अभी हमारे नकीब साहब क़िबला एक बात कह रहे थे कि हसनी और हुसैनी बैठे हैं, ये तो हकीकत है। हमारे मामू हुजूर सैयद अब्दुल वदूद साहब क़िबला वो हुसैनी हैं, हम ननिहाल से हुसैनी हैं और ददिहाल से हसनी हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दादा क़ुत्ब बिलग्राम अलैहि रहमा अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन बिलग्रामी अलैहि रहमा अक्सर एक बात मेरे लिए कहा करते थे
कि मेरा पोता मुझसे एक हाथ आगे निकल गया, ये ननिहाल से हसनी है और ददिहाल से हुसैनी है। एक बात कहूं, हजरत फारूक आजम के बेटे के पास हजरत फारूक आजम के बेटे से हजरत इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया था कि तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम, तुम्हारा बाप मेरे नाना का गुलाम। वाह वाह वाह। इमाम हुसैन की सुन्नत को अदा करते हुए आज मैं कहता हूं कि मैं अपने नाना की जागीर में हूं, अल्लाह। मैं अपने नाना इमामुल औलिया की जागीर में हूं, और आज मेरे नाना के गुलाम बैठे हैं। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने इमामुल औलिया। हाय 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 वाह वाह। इमाम हुसैन की सुन्नत को मैंने अदा किया कि आज मेरे नाना के गुलाम बैठे हैं, इमामुल औलिया के गुलाम बैठे हैं। इमामुल औलिया के शहजादे भी हैं, और आज इत्तेफाक देखिए इमामुल औलिया का पूरा घर मौजूद है। आज इमामुल औलिया के शहजादे भी हैं, इमामुल औलिया के पोते भी हैं और नवासे भी हैं। हाय हाय वाह वाह। आज ये इत्तेफाक है कि आज नाना की जागीर में, मेरे नाना की जागीर में, मामू की होगी हुआ करे, लेकिन ये मेरे नाना की जागीर है ना। मामू की तो है ही है, लेकिन ये मेरे नाना की जागीर है, इमामुल औलिया की जागीर है। बहरहाल मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की जिसका सीधा साधा मफहूम कि बेशक अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मलफूज़ात में इरशाद फरमाते हैं कि 5 चीज़ों का देखना इबादत, 5 चीज़ों को देखना इबादत है। पहली चीज़ आप फरमाते हैं अपने वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने वालिदैन के चेहरे को देखना इबादत है। फिर आप फरमाते हैं कि जिसने मोहब्बत से अल्लाह के लिए, मोहब्बत से अल्लाह के लिए अपने वालिदैन के चेहरे को देखा तो उसके नामाए आमाल में 1 हज का सवाब लिख दिया जाता। अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आप एक हिकायत बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं एक नौजवान था जो बहुत गुनहगार, बहुत बदकार था। जब उसका इंतकाल हो गया, किसी ने उसको ख्वाब में देखा। देखने वाला देखता है कि नौजवान जन्नत में हाजियों के साथ टहल रहा है। पूछने वाला पूछता है, ऐ नौजवान, तू तो बड़ा गुनहगार बदकार था, तुझे ये मकाम कैसे मिला? नौजवान कहता है, हाँ मैं गुनहगार था, बदकार था, लेकिन मेरी एक आदत थी, जब मैं घर से बाहर निकला करता था अपनी माँ के कदमों में सर रख दिया करता था। मेरी माँ दुआएं दिया करती थी कि परवरदिगार आलम मेरे बेटे को बख्श दे और इसका हश्र हाजियों के साथ कर। मेरी माँ की दुआओं का यह समरा है कि खुदाई ताला ने मुझे बख्श दिया और मेरा हश्र हाजियों के साथ किया। सुभान अल्लाह सुभान। एक सवाल कायम करता हूँ, एक सवाल करूँ, जवाब देंगे? हुजूर अब्दुल वदूद साहब क़िबला यहाँ तशरीफ़ लाए, आप सब खड़े हुए, मैं आया, कमाल बाबू आए, वाह। आप सब खड़े हुए, आप सब ने नारे लगाए, इस्तक़बाल किया, हाथों को चूमा, है ना, हाथों को चूमा, कदम बोसी भी की, नजराना उलमा आए, उनको नजराना भी पेश किया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल करता हूँ कि क्या कभी अपने माँ बाप के साथ इस तरह किया था? अल्लाह वाह। आपने हज़रत अल्लामा अब्दुल वदूद साहब क़िबला के हाथों को बोसा दिया, कमाल बाबू के हाथों को बोसा दिया, नजराना दिया, मेरे लिए नारे लगाए, खड़े हुए, कभी
कभी अपनी माँ के हाथों को चूमा था? कभी अपने बाप के लिए नारे लगाए थे? हाँ? सवाल है, किया था कभी? कभी किया था? कभी उस माँ के कदमों को चूमा था? ठीक है, हज़रत अब्दुल वदूद साहब क़िबला मामू जान सैयद हैं, पीर हैं, अच्छी बात है आप उनके हाथों को चूमते हैं, अच्छी बात है आप उनके कदमों को बोसा देते हैं, अच्छी बात है आप उनके हाथों पे नजराना देते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इन उलमाए किराम को नजराना पेश करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कभी उस माँ के हाथों को चूमा था जिसने पाल कितना बड़ा कर दिया? कभी उस बाप के लिए खड़े हुए थे जिसने पाल के इतना बड़ा कर दिया? आज हालात तो ये हो गए, औलाद बाप से कहती है तुमने किया क्या है मेरे लिए। ज़रा याद करो वो दिन मुसलमानों, ज़रा याद करो जब तुम माँ के पेट में थे, डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा, दुनिया में कोई भी तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना जिस्म नहीं कटा सकता, लेकिन जब डॉक्टर ने तुम्हारी माँ से कहा कि तुम्हारे बच्चे को दुनिया में लाने के लिए तुम्हारा पेट काटना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उस माँ ने ये नहीं कहा कि ए डॉक्टर मेरे पेट को मत काट, मेरे पेट में को काटेगा तो दर्द होगा। उस माँ ने फौरन मुस्कुरा के कहा कि ए डॉक्टर ऑपरेशन कर दे, मेरे बेटे को दुनिया में ले आ। डॉक्टर ने उसको नशे का इंजेक्शन लगाया, तुम्हारी माँ बेहोश हो गई, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, तुम दुनिया में आ गए। जब वो माँ उस नशे के इंजेक्शन से उठती है तो सबसे पहले उसको दर्द का एहसास नहीं होता है, वो सबसे पहले अब डॉक्टर से एक बात कहती है, ए डॉक्टर मेरे बेटे के चेहरे को दिखा दे। वो माँ अपने बच्चे के चेहरे को देखती है, उसका दर्द खत्म हो जाता है, अब उसको किसी इंजेक्शन या किसी पेन किलर दर्द की दवा नहीं चाहिए। वो माँ अपने बच्चे को देख लेती है, उसका दर्द खत्म हो जाता है। याद करो उस माँ ने तुमको अपने पिस्तान से दूध पिलाया, वो खुद रोजा रखती थी लेकिन तुमको दूध पिलाया करती थी। जब तुम छोटे थे ना तो यही माँ सर्दियों की शदीद सर्दियों की रात में जब तुम बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे तो ये माँ खुद सूखी जानिब लेट जाया करती थी, तुमको खुद गीली जानिब लेट जाया करती थी, तुमको सूखी जानिब लेटा दिया करती थी ताकि मेरा बेटा सुकून से सो सके, खुद रात भर करवटें बदला करती थी। याद करो वो दिन जब तुम छोटे थे ना तो यही माँ जब तुम्हें भूख लगती थी, ये माँ चूल्हे पे जाती थी, लकड़ियों के चूल्हे को फूका करती थी, इसकी आंख में धुआं लगा करता था, आंसू बहा करते थे, लेकिन इसकी आंख से आंसू बहते थे ताकि हमारे बेटे की आंख से आंसू, भूख से आंसू न बह सके। लेकिन मुसलमानों आज शादी हो गई, तुमने माँ की बातों को तर्क कर दिया, आज शादी हो गई तुमने माँ की बात को सुनना छोड़ दिया, आज शादी हो गई तुमने माँ से खैरियत पूछना छोड़ दिया, आज शादी हो गई तुम्हारी माँ घर के एक कोने में पड़ी हुई है, आज वो बूढ़ी हो गई, आज तुम्हारी बीबी आ गई, आज तुम्हारी बीबी एक बार आवाज देती है तुम दौड़ के जाते हो, घर के कोने में वो एक माँ पड़ी हुई है जो आज बूढ़ी हो गई है, आज वो दर्द से करहा रही है, तुम्हें आवाज दे रही है, ऐ मेरे बेटे आजा मेरे पास आजा, आज तुम्हारे पास माँ के पास जाने का वक्त नहीं है, आज वो माँ कह रही है ऐ मेरे बेटे आजा मेरे कदमों को जरा दाब दे, आज तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम माँ के कदमों को दाब सको, आज वो माँ तुमको बुला रही है कि ऐ मेरे बेटे जरा अपने चेहरे को दिखा दे, मैं तेरे चेहरे पे प्यार कर लूं, लेकिन आज तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम अपनी माँ के पास जाओ ताकि वो तुम्हारी पेशानी को चूम सके। वो माँ तुमको बार बार बुला रही है, ऐ मेरे बेटे आजा ताकि मैं अपने आगोश में तुझे ले लूं। वो माँ के आगोश में तुम जाओगे, उस माँ के दिल से दुआएं निकलेंगी जो अर्शे इलाही से टकरा जाएंगी, वो तुम्हारे लिए हिफाजत बन, तुम्हारी हिफाजत, उसकी दुआएं तुम्हारे लिए हिफाजत करेंगी। लेकिन मुसलमानों आज हमने उन माँ बाप को छोड़ दिया, आज वो बूढ़े हो गए, हमने उनको लाचार समझ के घर के कोने में डाल
डाल दिया। आज वही माँ जब हम कहीं बाहर जाया करते हैं ना, हम ठीक है हम बड़े हो गए, लेकिन उस माँ के लिए आज भी हम नन्हे मुन्ने हैं। जब हम घर से कहीं बाहर जाया करते हैं ना, तो वो माँ दिन भर काम तो करती है, लेकिन किसी काम में उसका दिल नहीं लगता है। वो उसके दिल में एक ही बात चला करती है, मेरा बेटा घर से बाहर गया हुआ है। वो एक ही दुआ मांगा करती है, ऐ खुदाए ताला मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना, ऐ खुदाए ताला मेरे बेटे को खैरियत से घर लेकर आना। जब दोपहर का वक्त होता है, तुम बाहर होते हो, तुम्हारी माँ एक ही फिक्र में लगी होती है। लोग उससे कहते हैं, घर के तमाम लोग कहते हैं कि आओ खाना खा लो, लेकिन उस माँ के हलक से निवाला नहीं उतर रहा। वो माँ एक ही फिक्र में लगी हुई है, मालूम नहीं मेरे बेटे ने खाया है या नहीं खाया, मेरा बेटा किस हाल में है। ऐ परवरदिगार आलम मेरे बेटे को खैरियत से घर ले आ। लेकिन मुसलमानों, बड़े अफसोस की बात है कि जब हम घर को वापस आते हैं, मेरी माँ मुझे जगती हुई मिलती है। मेरी माँ मुझसे सबसे पहले एक सवाल करती है, बेटे तूने खाना खाया? हम आते हैं कहते हैं कि नहीं माँ हमने नहीं खाया। माँ कहती है बेटा मैं तेरे लिए खाना लगा दूं? हम कहते हैं हाँ लगा दे। उसके बाद मुसलमानों हम खाना खाने तो बैठ जाते हैं, लेकिन कभी माँ से नहीं पूछते अरे माँ तूने खाया या नहीं खाया। वो माँ हमारे लिए दिन में खाना छोड़े है, वो माँ हमारे लिए रात को खाना हमको बड़े प्यार से खाना खिला रही है। जब घर के सारे लोग सो रहे हैं, हमारी बीबी भी थक के सो गई है, लेकिन वो माँ हमारे लिए जाग रही है कि वो मेरा बेटा आता होगा, वो भूखा होगा, लाओ उसके लिए खाना लगा दें। अब हम खाना खाने बैठे तो हमको ये तो ख्याल आया कि हमारी बीबी ने खाना खाया या नहीं खाया। हम उस माँ से ये तो पूछते हैं कि अरे माँ मेरी बीबी ने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन कभी उस बूढ़ी माँ से नहीं पूछते अरे माँ तूने खाया या नहीं खाया। लेकिन उस माँ के चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती है, तुम खाना खाते हो, वो माँ तुम्हें बड़े प्यारे अंदाज से निहारती रहती है। लेकिन मुसलमानों आज हमारे हालात ऐसे हो गए, आज बाप है वो बूढ़ा बाप आज अभी सैयद साहब यहाँ कोई कह देना कि एक गिलास पानी ले आओ, तो यहाँ से 10 लोग उठेंगे दौड़ के जाएंगे कि लाओ हम पानी लेके आए, सबसे पहले सैयद साहब को हम पानी दे के आए। लेकिन मुसलमानों जब तुम्हारा बाप जो दिन में मई जून की गर्मी में बेपनाह शदीद धूप में मेहनत करता था, मजदूरी करता था, लकड़ियाँ काटता था, जब वो मेहनत करके मजदूरी करके पसीने में शराबोर होकर कभी घर को शाम को लौट के आया, कभी उसके लिए एक गिलास पानी लेकर दौड़े थे कि लाओ मेरा बाप बड़ी मेहनत करके आया है, लाओ अपने बाप को एक गिलास ठंडा पानी पिला दें ताकि इसकी हलक तर हो जाए, लाओ इसके ऊपर पंखा झल दें, सैयद साहब को गर्मी लगे तो सैयद साहब के ऊपर पंखा झल दिया जाए। लेकिन कभी उस बाप के लिए सोचा था कि लाओ मेरा बाप दिन भर मेहनत मशक्कत करके आया है, लाओ इसके ऊपर पंखा झल दिया जाए ताकि इसका पसीना सूख जाए। लेकिन जानते हो आज तुम बड़े हो गए, वो बाप बुढ़ा हो गया, तुम उस बाप से सवाल करने लगते हो कि तुमने किया क्या है मेरे लिए। एक बात बताऊं, जब तुम छोटे थे ना, तुम्हें कोई परेशानी लाहिक होती थी, तुम्हारा बाप तुमसे 10 बार पूछता था ऐ बेटे तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है, ऐ बेटे ये बता तेरे चेहरे पे ये शिकन कैसी है, ऐ बेटे क्या बात है। उस बाप का दिल मचलने लगता है कि मेरे बेटे का चेहरा मुरझाया हुआ है। लेकिन जानते हो आज वही बाप बूढ़ा हो गया, घर के एक कोने में डाल दिया गया। आज वो बाप चाहता है हमारी औलाद हमारे पास आए, हमारे पास बैठे, कुछ वक्त गुजारे, आज मैं अपने दिल की उससे कह सकूं, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उस बाप के पास जा सकें, उस बाप से कह सकें ऐ मेरे बाप बता तुझे क्या तकलीफ है, आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। लेकिन वही बाप जब हम छोटे थे ना, आज उस वो बूढ़ा बाप जिसके पैरों में दर्द है, आज वो दर्द से कराहता रहता है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उसको दवा दिला सकें, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उस बाप के पैर दाब सकें। लेकिन जब हम छोटे थे तो ये बाप हमारे पैरों में दर्द होता था तो ये बाप हमारे पैरों को भी दाबा करता था। हम छोटे थे, हम बीमार पड़ जाया करते थे, ये बाप कभी हमको इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास लेके दौड़ा करता था। ये बाप कभी नहीं कहता था कि नहीं मैं अपने बेटे को गोदी में उठाए
उठाए थक गया हूँ, डॉक्टरों को दिखा दिखा के थक गया हूँ। जहाँ तक कोशिश होती थी ये बाप हमको लेके जाया करता था, लेकिन आज हम बड़े हो गए। बहरहाल मुसलमानों, यही वो बाप था कि जो खुद ईद में खुद पुराने कपड़ों को धुलवा लिया करता था ताकि हमारा बेटा नए कपड़े पहन सके। यही बाप था जो रिश्तेदारियों में जाया करता था, खानदान में जाया करता था, लोगों से मिला करता था, खुद फटी हुई चप्पल पहना करता था ताकि मेरी औलाद नया जूता पहन सके। वो यही बाप खुद फटे हुए पेबंद लगे कपड़े पहना करता था ताकि मेरी औलाद अच्छे और नए कपड़े पहन सके। यही बाप दिन में मेहनत करता था, मशक्कत करता था कि मेरी औलाद पढ़ जाए। खुद तो जाहिल रहा लेकिन तुम्हें पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत मशक्कत करता रहा। लेकिन आज अफसोस, औलाद बड़ी हुई तो औलाद उससे कहती है तुमने किया क्या है। बात बताऊं, मदीने में एक नौजवान था जिसका आखिरी वक्त था, लोग उससे कलमे की तलकीन करते थे, वो उसकी जबान पे कलमा नहीं जारी होता था। अल्लाह के नबी की बारगाह में ये मामला पेश किया गया। अल्लाह के नबी तशरीफ लेकर आते हैं, नौजवान से हुक्म फरमाते हैं कि कलमा पढ़। नौजवान कलमा ना पढ़ सका। अल्लाह के नबी ने दरियाफ्त किया क्या बात है जो इसकी जबान पे कलमा नहीं जारी हो रहा। लोग बताते हैं या रसूलल्लाह इसकी माँ इससे नाराज रहा करती थी। अल्लाह के नबी उसकी माँ को बुलाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अय औरत अपने बेटे को माफ कर दे। वो औरत कहती है या रसूलल्लाह मैं इसको माफ नहीं कर सकती, ये मेरी बातों पे, बीबी की बातों को तरजीह दिया करता था। या रसूलल्लाह मैं इसको बुलाती थी ये नहीं सुनता था, बीबी बुलाती थी ये फौरन दौड़ा चला आता था। या रसूलल्लाह मैं इससे कोई बात कहती थी ये उस बात को नहीं मानता था, बीबी कहती थी फौरन मान लिया करता था। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अय औरत इसको माफ कर दे। औरत कहती है या रसूलल्लाह मैं इसको माफ नहीं कर सकती। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अय औरत अगर लकड़ी का एक ढेर लगाया जाए, उसमें आग जलाई जाए और फिर तेरे बेटे को डाला जाए तो भी क्या तू इसको माफ ना करेगी। फौरन अर्ज करती है या रसूलल्लाह तब तो मैं इसको माफ कर दूंगी। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तो फिर मुझे और खुदा ताला को गवाह बनाकर इसको माफ कर दे। इतना अल्लाह के नबी का इतना इरशाद फरमाना था कि वो औरत कहती है या रसूल अल्लाह मैंने खुदा ताला को और आपको गवाह बनाकर अपने बेटे को माफ कर दिया। उधर अल्लाह के नबी नौजवान से इरशाद फरमाते हैं कि पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फौरन नौजवान की ज़बान पर कलमा जारी होता है और नौजवान की रूह परवास कर जाती है। फौरन नौजवान की रूह परवास कर जाती है। मालूम ये पड़ा कि बीबी की बातों पे माँ की बात पर, बीबी की बातों को तरजीह देने पर, ये वालिदैन की नाफरमानी करने पर आखिरी वक्त में जबान पर कलमे में भी तकलीफ होने लगती है, कलमा भी जारी नहीं हो पाता। बहरहाल आज तुम किसको पावरफुल समझते हो कि कौन वो शख्स पावरफुल है? तुम समझते होगे जिसके पास दौलत है दुनिया में वो पावरफुल है, जिसके पास जो सियासी है, सियासत है, जिसके पास जो सियासी उससे जुड़ा हुआ है वो पावरफुल है। लेकिन मुझसे पूछोगे कि बताइए दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है, तो मैं तुमसे कहूंगा दुनिया में सबसे पावरफुल शख्स वो है जिसके माँ और बाप दोनों जिंदा है। दुनिया में सबसे पावरफुल वो शख्स है जिसके सर पर उसकी माँ का हाथ है, जिसके पुष्ट पर उसके बाप का हाथ है। दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वो है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन हुजूर सैयदना मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद। दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वो है, पैसे से कोई पावरफुल नहीं बनता, सियासत से कोई पावरफुल नहीं बनता। हाँ, माँ बाप की दुआओं से खुदाए ताला फर्श से अर्श पे ले जाता है। और एक बात कहूंगा कि आज तुम्हें कोई तकलीफ आए, ये पैगाम दूंगा तुम्हें कि तुम्हें कोई तकलीफ आए तो तुम
कोई परेशानी हो, कोई तुम्हारा काम फंस जाए तो तुम सरैया मत जाना, बिलग्राम मत जाना, महरेरा मत जाना, सिर्फ एक काम कर लेना। ऐसे तुम रोज सरैया जाना, अपने पीर की बारगाह में रोज हाजिर होना। लेकिन तुम्हें कोई काम पड़ जाए तो तुम सरैया मत जाना, तुम बिलग्राम मत जाना, तुम महरेरा मत जाना, तुम कालपी मत जाना। सिर्फ एक काम करना कि अपने वालिदैन की बारगाह में बड़े अदब के साथ हाजिर हो जाना और अपने माँ बाप से कहना, अरे मेरे माँ बाप, आज मैंने तेरी दावत की है, मेरी दावत को कबूल कर ले। जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हारी दावत को कबूल कर ले, जो तुम सरैया जाने में जो किराए में पैसे लगाओगे, बिलग्राम जाने में जो किराए में पैसे लगाओगे, महरेरा जाने में जो किराए में पैसे लगाओगे, तुम उसी पैसे से एक बेहतरीन और लजीज खाना तैयार करना। तुम बेहतरीन और लजीज खाना तैयार करना, जैसे मेहमानों की दावत करते हो इसी अंदाज में वालिदैन के लिए खाना तैयार करना और अपने वालिदैन को खाने पर लेकर आना। जब तुम्हारे वालिदैन खाना खा चुके तो अदब के साथ उनकी बारगाह में हाजिर होना। अपनी माँ से कहना कि ऐ मेरी माँ, अपने रब के हुजूर हाथों को उठाकर मेरे हक में दुआ फरमा दे, मेरा यह काम बन जाए। तो यकीन मानो मुसलमानों, अगर तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर तुम्हारे हक में दुआ कर दी, तो तमाम मशाइख की दुआओं से पहले, तमाम उलमा की दुआओं से पहले, तमाम सादात इकराम की दुआओं से पहले तुम्हारे हक में तुम्हारे वालिदैन की दुआएं अर्शे इलाही से टकरा जाएंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम्हारे वालिदैन की दुआएं तुम्हारे हक में अर्शे इलाही से टकरा जाएगी। और आज पीर साहब की, ठीक है मामू तुम्हारे पीर हैं, मेरे नाना तुम्हारे पीर हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारे पीर हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं मुरीद हुए हो, मुरीद हो जाना। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा, तुम्हारा सबसे पहला पीर तुम्हारा बाप है, तुम्हारी सबसे पहली पीरानी तुम्हारी माँ है। पहले उनकी खिदमत करो, फिर इनकी खिदमत करो। तुम्हारा सबसे बड़ा पीर, तुम्हारा सबसे पहला पीर तुम्हारा बाप है, तुम्हारी सबसे पहली पीरानी तुम्हारी माँ है। पहले उनकी खिदमत करो। खुदाए ताला कुरान मुकद्दसा में इरशाद फरमाता है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदिही हुस्ना, और हमने इंसान को वसीयत की कि वह अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी है, फरमाते हैं साल तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अय्यु अमल अहब्बु इलल्लाह अज़्ज़ा वजल, ऐ अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुदाए ताला को सबसे महबूब अमल कौन सा है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज उनके वक्तों पर। फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सुम्मा अय्यो, और कौन सा अमल है? हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, बिर्रुल वालिदैन, और वालिदैन के साथ फरमा बरदारी करना, वालिदैन के साथ फरमा बरदारी करना। ख्वाजा साहब उस अपने मलफुजात में आगे इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा हजरत बायजीद बुस्तामी उस्ताद मोहतरम के पास पढ़ने के लिए गए, कुरान पाक को खोला। जब वबे वालिदैन एहसाना पर पहुंचे, उस्ताद से इसका मतलब पूछा। उस्ताद ने कहा कि कमा हक़्क़हु, अपने वालिदैन के हुकूक अदा करना। फौरन बस्ता बंद किया, घर आए, माँ के कदमों में लिपट गए। माँ से कहा, ऐ माँ, आज से मैं कमा हक़्क़हु, तेरा हक अदा करूंगा, अदा करूंगा। ऐ माँ, अपने रब के हुजूर मेरे लिए हाथ उठाकर कुछ मांग। माँ को रहम आ गया, माँ ने फौरन वजू किया, 2 रकात नमाज दोगाना पढ़ा, बायजीद का हाथ पकड़ा, क़िबला रो किया। माँ ने अपने हाथों को उठाया और बायजीद के लिए जब दुआ फरमाई तो बायजीद फरमाते हैं, मेरी माँ की दुआओं का समरा यह था कि खुदा ताला ने हमें सुल्तानुल आरिफीन बना दिया।
जब माँ बायजीद के लिए दुआ कर दे तो खुदा बायजीद को सुल्तानुल आरिफीन बना देता है। हजरत बायजीद, उसी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ ने सर्दियों की शदीद सर्द रातें थी। बायजीद बुस्तामी की माँ बायजीद बुस्तामी से पानी मांगती है। हजरत बायजीद बुस्तामी पानी लेने के लिए जाते हैं, पानी लाने में ताखीर हो जाती है। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ सो जाती है। बायजीद बुस्तामी लौट कर आते हैं, देखते हैं माँ सो गई है। बायजीद बुस्तामी गिलास को हथेली पर रख के माँ के सरहाने खड़े हो जाते हैं। रात के आखिरी पहर में बायजीद बुस्तामी की माँ की आंख खुलती है। माँ देखती है कि बायजीद सरहाने खड़े हुए हैं। माँ कहती है, अरे बायजीद पानी रख देता, मैं उठती पानी ले लेती, पी लेती। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, अरे मेरी माँ मैं पानी को रख देता, तू जागती पानी को तलाश करती, तुझे तकलीफ पहुंचती। अब बायजीद बुस्तामी गिलास को हथेली से उठाना चाहते हैं। अब गिलास सर्दी की शिद्दत की वजह से हथेली से बजरिए बर्फ जम चुका है। अब गिलास बजरिए बर्फ हथेली से चिपक चुका है। अब बायजीद बुस्तामी जब हथेली से गिलास को खींचते हैं तो हथेली का चमड़ा उखड़ आता है और फौरन बायजीद बुस्तामी की मां जैसे ही ये देखती है, फौरन बायजीद बुस्तामी को अपने आगोश में ले लेती है, खुदा की बारगाह में अर्ज करती है, फौरन निदाए गैबी आती है और हमने बायजीद को सुल्तानुल आरिफीन बना दिया। जब बायजीद बुस्तामी से पूछा गया, अरे बायजीद बुस्तामी आपको ये मरातिब कहां से मिले, तो बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि अपनी मां की खिदमत से मिले। एक रोज हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ बायजीद बुस्तामी से कहती है कि अरे बायजीद दरवाजे का एक पट बंद कर दे। अब बायजीद बुस्तामी दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजे पर जाने के बाद पशु पेश में पड़ जाते हैं कि दरवाजे का कौन सा पट बंद किया जाए, दायां बंद किया जाए या बायां बंद किया जाए। मेरी माँ ने कौन सा पट बंद करने को कहा है, अगर माँ ने दायां कहा होगा मैंने बायां बंद कर दिया तो मेरी माँ का दिल टूट जाएगा, अगर माँ ने बायां कहा होगा मैंने दायां बंद कर दिया तो माँ का दिल टूट जाएगा, रंजीदा हो जाएगा। अब बायजीद बुस्तामी इसी पशु पेश में सुबह फजर तक खड़े रहते हैं और सुबह माँ की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मेरी माँ मैंने दरवाजे को इसलिए न बंद किया कि मुझे न मालूम था कि तूने दायां कहा है या बायां कहा है। जब बायजीद बुस्तामी ने अपनी माँ की इस तरीके से खिदमत की थी तो फिर खुदा ताला ने बायजीद बुस्तामी को सुल्तानुल आरिफीन बना दिया। अगर कुरान पाक में किसी बात के लिए एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा कह दिया गया तो कुछ बातें फर्ज हो गई, कुछ वाजिब हो गई, लेकिन वालिदैन के ताल्लुक से कुरान मुक़द्दसा में 7 या 8 मर्तबा आया है। कहीं पे वाबे वालिदैन एहसाना आया है, कहीं पर वाबे वालिदैन हुस्ना आया है, कहीं पर वबे वालिदी हुस्ना आया है। तो अगर कुरान में 1-2 बार कोई बात आ जाए तो फर्ज हो जाए और 1-2 बार आ जाए कुछ बातें वाजिब हो जाए, लेकिन माँ बाप के ताल्लुक से कुरान पाक में 7 या 8 मर्तबा आया है ना। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा अमल बताता हूं, करेंगे? हाँ, यहाँ के लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठते हैं या नहीं उठते, सोते रहते हैं? हाँ, जब आप सुबह उठिएगा ना तो सबसे पहले आंख खोले कलमे तैयबा पढ़िएगा ना, कलमे तैयबा पढ़िएगा। उसके बाद अपने माँ बाप को सलाम कर लीजिएगा और सिर्फ दिल में ये ख्याल कर लीजिएगा इनके चेहरे को देखना सवाब है, इनके चेहरे को देखना सवाब है। आप घर में रहेंगे उन पे नजर पड़ेगी, है ना, लेकिन अगर आप उन्हें सलाम कर लेंगे ना सुबह
और दिल में ख्याल कर लेंगे कि इनके चेहरे को देखना सवाब है, तो सुबह सुबह आपके नामाए आमाल में कलमा तैयबा पढ़ने का तो सवाब लिखा जाएगा, लेकिन सुबह सुबह एक सुन्नत रसूल अदा करने का सवाब लिख दिया जाएगा। और वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत पर एक हज का सवाब मिलता है, तो आपके नामाए आमाल में सुबह ही सुबह एक हज का सवाब लिख दिया जाएगा। करेंगे? हाँ, एक बात कहूँ, आज हम दूसरों से माफ़ी मांग लेते हैं। कभी माँ बाप से माफ़ी मांगी, माँ नाराज़ हो गई, कभी उससे माफ़ी मांगी, कभी बाप नाराज़ हो गया उससे माफ़ी मांगी? हाँ, मांगी है कभी? हाँ, एक बात कहूँ, जिसके माँ बाप उससे राज़ी हो ना, तो यहाँ से जाइएगा। दुनिया की आपने कोई भी गलती कर दी हो, कोई भी गलती कर दी हो, आप जानते हैं ये बाप है ना, इसका दिल बहुत नरम होता है, ये माँ है ना, इसका भी दिल बहुत नरम होता है। आप दुनिया की कोई भी गलती कर देंगे ना, तो ये बाप, मैंने एक बात कही थी अभी कि जिसकी पुश्त पे उसके बाप का हाथ, जिसके सर पे उसकी माँ का हाथ, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वो है ना? जानते हो, जानते हो मैंने ये बात क्यों कही थी? जब तक तुम्हारी पीठ पे तुम्हारे बाप का हाथ होता है ना, तुम दुनिया में चाहे कोई गलती कर लो, तुम्हारी हर गलती के आड़े तुम्हारा बाप आ जाया करता है। ये माँ है ना, तुम किसी भी तकलीफ में फंस जाते हो ना, तो तुम्हारे सर पे जब माँ का हाथ होता है ना, तो तुम्हारे हक में जो मुसीबतें आने वाली होती है ना, तुम्हारी माँ की दुआएं उसको टाल दिया करती है ना? तो बहरहाल जब यहाँ से जाना ना उठ के, तो तुम्हारे माँ बाप में से कोई भी जो तुमसे नाराज़ हो, तुमने दुनिया की कोई भी गलती की हो, तुम यहाँ से जाना तो एक मर्तबा अगर तुम्हारा बाप नाराज़ हो ना, तो उसके पैरों पे पड़ गिर जाना, उसके पैरों पे सर रख देना। कितना भी वो गुस्से में होगा ना, एक बार उससे रो के कह देना है, मेरे बाप मुझे माफ़ कर दे। सर उठाना, देखना उस बाप की आंखों में आंसू होगा और वो बाप तुम्हें गले लगा लेगा और तुम्हें माफ़ करता हुआ नज़र आएगा। अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज़ हो ना, तो यहाँ से जाना, माँ के कदमों को पोसा देना और एक बार कह देना, ए मेरी माँ मुझे माफ़ कर दे। तो इतना सुनना होगा ना, तुम्हारी माँ की आंखें आंसुओं से भर आएंगी और तुम्हारी माँ अपने आगोश में तुमको ले लेगी और फौरन तुम्हें माफ़ करती हुई नज़र आएगी। यहाँ से जाओगे, करोगे ना? फिर ख्वाजा साहब आगे फरमाते हैं कि कुरान पाक को, दूसरी चीज़ कुरान पाक को देखना सवाब। ख्वाजा साहब फरमाते हैं जिसने कुरान पाक को देखा और पढ़ा, उसके नामाए आमाल में 2 सवाब लिख दिए जाते हैं, और जिसने कुरान के एक लफ्ज़ को पढ़ा, उसके नामाए आमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, उसकी 10 बुराइयां मिटा दी जाती हैं, 10 बुराइयां मिटा दी जाती हैं। लेकिन आज होता क्या है, आज हमने कुरान पाक को अपने घर के ऊंचे ताक पे रख दिया। अब महीनों गुजर जाते हैं, हम उसकी धूल तक साफ नहीं करते, है ना? महीनों गुजर जाते हैं, हम उसकी धूल तक नहीं साफ करते। आज वो कुरान पाक हमारे घरों में सिर्फ बरकत के लिए रखा रहता है, आज उसकी धूल तक हम नहीं उठाते। आज हमारे यहाँ शादियों में एक रिवाज चलता है कि जब कोई किसी की शादी होती है, तो लड़की विदा होने से पहले कुरान भेजा जाता है ना? सबसे पहले कुरान भेजा जाता है। उसकी वजह जानते हैं क्या है? उसकी वजह यही है कि ये लड़की यहाँ से जाएगी, खुद कुरान पढ़ेगी, अपने घर वालों को भी पढ़ाएगी। लेकिन आज होता इसका उल्टा है। बहरहाल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि जब हज़रत महमूद गज़नवी का विसाल हो गया, किसी ने उन्हें ख्वाब में देखा, देखने वाला पूछता है, ए महमूद गज़नवी तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया? महमूद गज़नवी कहते हैं कि खुदा ताला ने मुझे बख्श दिया। पूछने वाला पूछता है, ऐ महमूद गज़नवी खुदा ताला ने तुम्हें किस अमल के बदले बख्श दिया? तो महमूद गज़नवी कहते हैं कि एक रात मैं एक के घर बहैसियत मेहमान बनकर गया था। मैंने रात में वहां कयाम किया, मैं रात को लेटने लगा तो मैंने देखा कि एक ताक में कुरान पाक रखा हुआ है। मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ महमूद गज़नवी यहाँ तो कुरान पाक रखा हुआ है,
है तो यहाँ आराम कैसे करेगा? क्यों न महमूद गजनवी इस कुरान पाक को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए, दूसरी जगह रख दिया जाए। फौरन दिल में ख्याल आया, ऐ महमूद गजनवी अपनी आराम के लिए कुरान को दूसरी जगह मुंतकिल करता है। फौरन महमूद गजनवी उठ जाते हैं और रात भर खड़े होकर उस कुरान पाक की ताज़ीम में गुजार देते हैं। और फिर महमूद गजनवी फरमाते हैं कि खुदाए ताला को मेरा ये अमल इतना पसंद आया कि खुदाए ताला ने मेरे इस अमल के बिना पर मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। फिर ख्वाजा साहब एक और हिकायत बयान फरमाते हैं। ख्वाजा साहब फरमाते हैं पहले जमाने में एक शख्स था जो बहुत ही गुनहगार बदकार सियाकार था, जिसके गुनाहों की वजह से मुसलमान उससे नफरत किया करते थे। जब वो इंतकाल कर गया, फौत हो गया, किसी ने उसे ख्वाब में देखा। देखने वाला देखता है कि वो नौजवान बहिश्त में खिरका पहने, सर पे ताज सजाए बहिश्त में टहल रहा है। पूछने वाला पूछता है, ऐ नौजवान तू तो बड़ा गुनहगार था, बड़ा बदकार, बड़ा सियाहकार था, फिर ऐ नौजवान तुझे ये मकामात कैसे हासिल हुए, तुझे ये इनामात कैसे मिले? नौजवान कहता है, हाँ मैं बहुत गुनहगार था, बहुत बदकार था, बहुत सियाहकार था, लेकिन मैं जब कुरान पाक को देख लिया करता था, इसकी बड़ी ताज़ीम किया करता था। मेरे रब को मेरा ये अमल इतना पसंद आ गया कि खुदाए ताला ने मुझे बख्श दिया और ये इनामात इकरामात अता फरमा दिए। अब एक बात बताना कि जो कुरान की खाली ताज़ीम कर ले उसे बहिश्त में दाखिल कर दिया जाए, जो कुरान पाक की ताज़ीम कर ले बहिश्त में उसे खिरका पहना दिया जाए, जो कुरान पाक की ताज़ीम कर ले उसके सर पर बहिश्त में ताज सजा दिया जाए। तो जो कुरान पाक को रोज पढ़े उसके साथ साथ क्या होगा? उसके साथ क्या होगा? बड़े अफसोस की बात है, आज हम इनसे उनसे दुआओं के लिए तो कहते हैं, तमाम परेशानियों की बातों बात करते हैं, लेकिन हम कभी कुरान को नहीं खोल के देखते, कभी कुरान को नहीं खोल के देखते। बहरहाल वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा, जब सुबह उठते ना, सुबह उठते हैं तो उठिएगा, सबसे पहले कलमा तैयबा पढ़िएगा, उसके बाद अपने वालिदैन को सलाम करिएगा और उसके बाद उनके दिल में ख्याल करिएगा इनके चेहरे को देखना इबादत है। उसके बाद नमाज फ़ज्र पढ़िएगा। बहुत से लोग उसके बाद आके लेट जाते हैं, अगर आप लेट जाते हैं तो दोबारा जब उठिएगा फिर यही करिएगा कि सबसे पहले कलमा तैयबा, फिर अपने वालिदैन को सलाम करिएगा, दिल में ख्याल करिएगा इनके चेहरे को देखना इबादत। उसके बाद यहाँ के लोग मुंह धुलते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, मुँह हाथ धुलते हैं, हाँ? तो एक बात बताइए, जब आप मुँह हाथ धुलते होंगे तो मुँह भी धुलते होंगे, हाथ भी धुलते होंगे, कुल्ली भी करते होंगे, है ना? थोड़ा सा इजाफा कर लीजिएगा कि वजू कर लीजिएगा, थोड़ा सा, शायद आपका को आधा मिनट लगेगा, वजू कर लीजिएगा। बस 2-3 चीज़ें बढ़ानी होंगी, कोई नहीं तक 3 मरतबा हाथ धुलना, 3 मरतबा पानी और मसा करना, है ना? पैर तो धुलते ही होंगे, मुंह भी धुलते हैं, है ना? वजू कर लीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, जब आप मुंह धुल के फिर अपने घर में किसी से चाय नाश्ता मांगते होंगे, है ना? अपनी बीबी, अपनी बहन, बेटी, माँ से चाय मांगते हैं ना? हाँ मांगते हैं, बोलिए मांगते हैं? तो क्या बस मुंह धुल चुकते हैं फौरन चाय लगी मिलती है? कुछ 5 मिनट का वक्त तो लगता होगा ना चाय नाश्ता आने में, हाँ? तो मैं आपसे कहूँ, एक बात कहूँ, आप जब वजू कर लीजिएगा ना तो सबसे पहले जितनी देर में आपकी चाय आए ना, सबसे पहले आप जाइएगा कुरान पाक को उठाइएगा। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप एक पारा पढ़िएगा या आप आधा सफ़ा पढ़िएगा, आधा पारा पढ़िएगा, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, क्योंकि इस्लाम का मिजाज ये है कि जिस पर मुस्तकिल मिजाजी हो काम, इस्लाम को वही काम पसंद है जिस पर मुस्तकिल मिजाजी हो, है ना? तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि आप कुरान को खोलिएगा और कुरान की सिर्फ 5 लाइनें पढ़िएगा, सिर्फ 5 लाइनें। मैं ये नहीं कहता आप आधा सफ़ा भी मत पढ़िएगा, सिर्फ 5 लाइनें। और जिन लोगों को नहीं पढ़ना आता ना,
वो लोग अपनी मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएं और उनसे पढ़ना सीखें, और जब तक वो नहीं पढ़ पाते तब तक वो लोग भी कुरान पाक को खोलें और हर लाइन पर उंगली रख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते चले जाएं। करेंगे? हाँ, करेंगे? बहरहाल फिर ख्वाजा साहब आगे फरमाते हैं कि जिसने मोहब्बत से किसी आलिम दीन के चेहरे को देखा तो खुदाए ताला उस एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करता। मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की थी, अब मैं मौजू पे आया। उसके लिए एक फरिश्ता पैदा होता है जो क़यामत तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ किया करता है ना। फिर ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि जिसके दिल में उलमा और मशाइख की मोहब्बत होती है तो खुदाए ताला उसके नामाए आमाल में 1000 साल की नेकियां लिख दिया करता है, और अगर वो इसी असना में मर जाता है, उलमा और मशाइख की मोहब्बत को लिए हुए वो मर जाता है, तो उसको उलमा का दर्जा मिलता है। इसी का नाम मकाम इल्लियीन है। फिर ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी आलिम दीन की 7 दिन तक खिदमत करे या उसके पास आमदो रफ्त रखे तो खुदाए ताला उसके तमाम गुनाहों को मिटा देता है, उसके नामाए आमाल में 7000 साल की नेकियां लिख देता है। और वो नेकियां इस तौर से होती हैं कि दिन में रोज़ेदार की तरह और रात में शब्बेदार की तरह। लेकिन एक बात कहें, आपको करना क्या है? हा? लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आज हमारे मस्जिद के इमाम कि आज हमारी कौम जब मस्जिद जाती है ना, तो जब इमाम साहब अल्लाह अकबर कह के नियत बांधते हैं ना, तभी ये कौम मस्जिद से पीछे कहती है खड़े होकर कि पीछे इस इमाम के। लेकिन जैसे ही इमाम ने सलाम फेरा, फौरन कमेटी कहती है आगे इस इमाम के। फिर फौरन इमाम साहब आज आपने इतनी लंबी दुआ कैसे कर दी? इमाम साहब आज आपने चटाई नहीं बिछाई? इमाम साहब आज आपने इतनी लंबी क़िरात कैसे कर दी? आज आपने फलां आयत क्यों नहीं पढ़ी? आज रुकू इतना लंबा कैसे हो गया? आज सजदा इतना लंबा कैसे हो गया? फौरन कहती है कि आगे इस इमाम के। नहीं मुसलमानों, वो तुम्हारा इमाम है, तुम्हें नमाज पढ़ाता है, तुम्हारा गुलाम नहीं है। वो तुम्हारा इमाम है, तुम्हारा गुलाम नहीं है। आज हालात तो यहाँ तक हो गए कि इमाम साहब का घर 5000 में चल जाना चाहिए और हमारा घर 50,000 में नहीं चल पाता। इमाम साहब के बच्चे ने नया कपड़ा पहन लिया तो आसपास के लोगों को तकलीफ हो जाती है और वो उसकी टोह लेने लगते हैं कि इमाम साहब का बच्चा आज नया कपड़ा कैसे पहने, कहाँ से ले आया। इमाम साहब के घर से हफ्ते में एक दिन मुर्गे की खुशबू आ जाए तो लोग इस तजावुज़ में पड़ जाते हैं कि इमाम साहब के यहाँ से आज ये मुर्गे की खुशबू आ रही, कहाँ से मिल गया इनको मुर्गा। हम रोज बकरा खाएं कोई बात नहीं, अगर इमाम ने हफ्ते में एक दिन मुर्गा खा लिया तो हमें तकलीफ हो जाती है। हम उसके टोह लेने लगते हैं कि इमाम के घर से आज मुर्गे की खुशबू कैसी आ रही है। हमारा घर 50,000 में नहीं चलता, लेकिन इमाम का घर 5,000 में चल जाना चाहिए। आज हमारी कौम के ये हालात हो गए। आज हमारी कौम उलमा पे तंज करती है, आज हमारी कौम उलमा को बुरा भला कहती है। लेकिन जानते हो, हजरत मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिसने किसी आलिम दीन को बुरा कहा या उसकी जात में कमी निकाली या उसको हिकारत की नजर से देखा तो खुदाए ताला उसकी 10 नस्लों में कोई आलिम दीन नहीं पैदा फरमाता। और हजरत हसन बसरी फरमाते हैं कि अगर ये उलमाए दीन ना होते तो अवाम डंगरुओं जैसी जिंदगी गुजार रही होती। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सूतवी फरमाते हैं कि जो आलिम रब्बानी को हिकारत की नजर से देखे उसकी कब्र को खोद के देख लेना, उसका चेहरा किबला रूह से फेर दिया गया होगा। और
और उलमा को हिकारत की नज़र से, उलमा और मशाइख को हिकारत की नज़र से देखने वालों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मलफूजात में एक हिकायत बयान फरमाई। आप फरमाते हैं पहले जमाने में एक शख्स था जो उलमा और मशाइख को देखकर अज़रूए हसद की वजह से अपना चेहरा फेर लिया करता था। जब उसका इंतकाल हो गया, अब लोग उसका चेहरा किबला रू करने लगे, लेकिन उसका चेहरा किबला रू नहीं हो रहा है। जब लोगों ने ज्यादा कोशिश की तो एक निदाए गैबी आई, ये दुनिया में उलमा और मशाइख से रूगर्दानी किया करता था, मैंने अपनी रहमत से इसके चेहरे को फेर दिया। दुनिया में उलमा और मशाइख से रूगर्दानी किया करता था, मैंने अपनी रहमत से इसके चेहरे को फेर दिया। तो बहरहाल हमको करना क्या है? हमको यही करना है कि नहीं, मस्जिद में जाना है। पहली बात, हमारी कौम हफ्ते में एक दिन मस्जिद पहुंचती है, जुमे के दिन। तो ठीक है, जब आप जाते हैं ना, तो उस दिन जब मस्जिद में सब लोग सुन्नतें पढ़ लें, सलातो सलाम पढ़ लें, तो उसके बाद है ना 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपये जो भी आपकी हैसियत हो, उससे अपने इमाम से मुसाफा कर लिया करिए और सोच लिया करिए कि इस इमाम की खिदमत करना, आलिम दीन की खिदमत करना सवाब है ना। और अगर आप कहीं बाजार में बैठे हैं ना, आपका इमाम कोई आलिम दीन उस रास्ते से गुजर जाए ना, तो बस आप खड़े हो जाइएगा और सोच लिए उससे मुसाफा करने के लिए चले जाइएगा और सोच लीजिएगा कि इससे मुसाफा करना, इसका अदब करना सवाब है। तो आपके नामाए अमाल में ढेरों सवाब लिख दिया जाएगा, है ना। और अगर किसी आलिम दीन से आपको कोई तकलीफ़ है, कोई बात है, तो आप बस इतना सोच लीजिएगा कि हमारा काम है इसकी ताज़ीम करना, बाकी ये जाने और इसका काम जाने, है ना। लेकिन आप अपना काम करते रहिएगा, है ना। फिर ख्वाजा साहब आगे फरमाते हैं, 3 चीज़ें हो गई ना। ख्वाजा साहब आगे फरमाते हैं कि काबे को देखना सवाब, जिसने काबे को देखा उसके नामाए अमाल में 1 हज का सवाब और 1000 साल की नेकियां लिख दी जाती हैं। और जब वो इंतकाल कर जाता है तो उसको औलिया का दर्जा मिलता है। 5वीं चीज़, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि जिसने अपने पीर के चेहरे को देखा तो पीर के चेहरे को देखना सवाब। फिर आप फरमाते हैं जिसने अपने पीर की कमा हक़्क़हू एक दिन खिदमत की तो खुदाए ताला जन्नत में उसको 1000 महल अता फरमाता है और उसके नामाए अमाल में 1000 साल की नेकियां लिख दिया करता है। फिर ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा जाहिद था जिसने दिन और रात सिर्फ वो खुदा की इबादत में लगा रहता था। आप एक हिकायत बयान फरमाते हैं कि दिन और रात अब खुदा की इबादत में लगा रहता था। जब कोई उसके पास आता था तो वो लोगों को इबादत के लिए तलकीन किया करता था, कहता था वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, खुदाए ताला ने हमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तुम लोग इबादत किया करो। उसका हर लम्हा खुद इबादत करने में, लोगों को इबादत की तलकीन करने में गुजरा करता था। जब उसका इंतकाल हो गया, किसी ने उसे ख्वाब में देखा, देखने वाला देखता है, उस देखने वाला उससे पूछता है तुम्हारे साथ क्या मामला हुए? कहता है कि खुदा ताला ने मुझे बख्श दिया। पूछने वाला पूछता है खुदा ने तुम्हें किस नेकी के बदले बख्श दिया? कहता है कि मेरी तमाम इबादतें एक तरफ थी, हाँ मैंने अपने पीर की एक दिन खिदमत की थी जिसके एवज में खुदा ताला ने मुझे बख्श दिए और ये इनामात अता फरमाए। तो मालूम ये हुआ कि अपने पीर की खिदमत करना सवाब है। फिर ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि बरोज़े क़यामत सिद्दीक औलिया मशाइख वगैरह जितने भी पीराने एज़ाम हैं, जो सही पीराने एज़ाम हैं, शरीयत वाले पीराने एज़ाम हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जितने भी पीराने एज़ाम हैं, मशाइख़ इकराम हैं, ये गुदड़ी पहने हुए होंगे बरोज़े महशर और गुदड़ियों से धागे निकले हुए होंगे जिसमें इनके मुरीद और इनके फर्जंद लपेट जाएंगे, उसको मजबूती से पकड़ लेंगे और उसके बाद
जब तमाम मखलूक का हिसाब किताब हो जाएगा तो यही पीर उनको 30,000 साल की मुसाफित वाला वो पुल से रात गुजरवा कर ले जाएगा, जन्नत जहन्नम के आजाब से बचाकर जन्नत में दाखिल करते हुए लिए जाएगा, है ना, यही पीर। और हम लोग तो निस्बत वाले हैं, हमारी निस्बत इमामुल औलिया से है, हम लोग निस्बत वाले हैं, हमारी निस्बत तो इमामुल औलिया से है। जानते हैं कि मदीने पाक आपको मालूम है कि हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं, हुजूर के चचा हजरत अब्बास का घर पर एक पन्नाला लगा हुआ था, उस पन्नाले से जब बारिश होती थी पानी गिरता था, मस्जिद नबवी में जाने वालों को छींटे पड़ा करती थी। हजरत फारूक आजम ने अपने दौरे खिलाफत में एक रोज उस पन्नाले को उखाड़ दिया। हजरत अब्बास जब वापस आए तो हजरत अब्बास ने देखा कि मालूम किया तो मालूम हुआ कि हजरत फारूक आजम ने पन्नाले को उखाड़ दिया है। अब हजरत अब्बास ने मुकदमा फारूक आजम पर मुकदमा कायम किया है। हजरत फारूक आजम पर जब काजी के यहाँ मुकदमा कायम कर दिया गया तो हजरत उबई उस वक्त काजी मुकर्रर हैं। अब फारूक आजम जब उनकी अदालत में पहुंचते हैं तो तमाम फैसले हो रहे हैं, लेकिन वक्त का खलीफा फारूक आजम अपनी बारी का आने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये दुनिया की अदालत नहीं बल्कि ये इस्लाम की अदालत थी। ये दुनिया का कोई जज नहीं बल्कि रसूल कायनात का एक सहाबी आज जज बना हुआ था। अब फारूक आजम अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जब तमाम मुकदमात खत्म हो जाते हैं, हजरत फारूक आजम कटघरे में आते हैं। हजरत अब्बास हजरत उबई से कहते हैं, आए हजरत उबई, आए जज, आए काजी, फारूक मेरे घर पर एक पन्नाला लगा हुआ था, फारूक आजम ने मेरी गैर मौजूदगी में उस पन्नाले को उखाड़ दिया है। अब हजरत फारूक आजम अपनी सफाई को पेश करना चाहते हैं, लेकिन हजरत उबई देखते हैं कि हजरत अब्बास कुछ कहना चाहते हैं। हजरत फारूक आजम को हजरत उबई उस वक्त के जज रोक देते हैं कि नहीं, पहले मुद्दई को बोलने दिया जाए, पहले हजरत अब्बास की बात को मुकम्मल हो लेने दिया जाए। अब हजरत अब्बास कहते हैं कि अरे जज, अरे काजी, उस पन्नाले को मैंने नहीं लगाया था। एक रोज मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए थे, मेरे मुस्तफा ने उस जगह का इंतखाब फरमाया था, मेरे मुस्तफा ने हमें हुक्म फरमाया था, अरे चचा अब्बास इस पन्नाले को यहाँ लगाइए। और मुस्तफा मुझसे कह रहे थे, अरे चचा अब्बास मेरे कांधों पे आ जाइए। मैंने अर्ज किया था, अरे मुस्तफा जाने रहमत आप मेरे कांधों पे आ जाइए, लेकिन मेरे आका ने बार बार इसरार किया तो मैं आका के कांधे मुबारक पे आ गया और मैंने मुस्तफा के बताए हुए निशान पर पन्नाले को लगा दिया। हजरत इतना सुनना था, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह फारूक आजम जो आज कटघरे में खड़ा है, इस्लाम के कटघरे में खड़ा है, अब इतना सुनना था। फारूक आजम ज़ारो कतार रोने लगते हैं, रोते फारूक आजम ज़ारो कतार रोने लगते हैं और हजरत अब्बास से फरमाते हैं, ऐ हजरत अब्बास मुझे न मालूम था कि उस पन्नाले को मेरे मुस्तफा से निस्बत थी, मुझे न मालूम था। अब फारूक आजम आते हैं, फारूक आजम हजरत अब्बास से कहते हैं कि ऐ हजरत अब्बास आप बताइए मेरे मुस्तफा ने इसको कैसे लगाया था। अब हजरत अब्बास कहते हैं कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इस तरीके से दीवार में अपने हाथों को रख के खड़े थे और मैं उनके कांधों पे सवार था और मैंने मुस्तफा के बताए हुए निशान पर पन्नाले को लगा दिया था। अब हजरत फारूक आजम कहते हैं, ऐ हजरत अब्बास अब आप आइए, मेरे कांधे पे सवार होइए और मुस्तफा के बताए हुए निशान पे पन्नाले को रख लीजिए। तो मालूम यह हुआ कि एक पन्नाला ही तो था, या तो लकड़ी का होगा या तो लोहे का होगा, लेकिन एक पन्नाले के लिए 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह फारूक आजम
कटघरे में आ गया। कटघरे में आया, मालूम पड़ा कि पन्नाले को निस्बत मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत से है। अब वही 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह उसी कटघरे में रो रहा है, कह रहा है, ऐ हज़रत अब्बास चलिए मैं पन्नाले को उसी जगह लगाऊंगा। एक पन्नाला है और फारूक आजम अपने कांधे पे पन्नाले के लिए हजरत अब्बास को खड़ा कर रहे हैं, पन्नाले को वहीं नस्ब करा रहे हैं। तो एक पन्नाले को मेरे मुस्तफा से निस्बत हो जाए तो फारूक आजम उसको उसी जगह नस्ब कराए, और जिसकी रगों में मुस्तफा जाने रहमत का खून हो उसकी निस्बत का क्या आलम होगा, है ना। जिसकी रगों में मेरे मुस्तफा का खून हो और फिर इमामुल अंबिया का खून हो, है ना। तो बहरहाल मैंने एक रुबाई पढ़ी थी कि बाज आ हर आंचे हस्ती बाज आ, तो जो कोई भी है वापस आ जा, वापस आ जा, तो जो कोई भी है वापस आ जा। गर काफिरो गिबरो बुत परस्त बाज आ, तो काफिर हो गया है, मुशरिक हो गया है, बुत परस्त हो गया, वापस आ जा। ई दरगाह माँ दरगाह नो उम्मीदी नीज, ये दरगाह ये बारगाह ना उम्मीदी की बारगाह नहीं है। गर 100 बार तौबा शिकस्ती बाजा, तो 100 बार तौबा को तोड़ चुका है तो भी वापस आ जा। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाकया बयान फरमाते हैं, आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। एक वाकया बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि एक शख्स था, उसने इबादत में वो मशगूल हो गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने आज ये मुसलमानों के हालात क्यों ऐसे हैं, आज हम परेशान क्यों हैं, बस ये बात करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। वो खुदा के दिन रात इबादत में लगा रहा, उसके पास जो कुछ था सब ख़त्म हो गया। अब ना उसके घर में कुछ खाने को रहा, ना कुछ भी उसके पास नहीं रहा। अब उसने सोचा कि बस अब मौत का इंतज़ार किया जा सकता है। वो शहर की गलियों में निकल गया, शहर की गलियों में निकल गया। वो एक दिन गली में टहल रहा था, देखता है कि कुछ घोड़े आते हैं, कुछ घोड़े आते हैं जिनकी सीट सोने की है और उन पे सोने का पर्दा पड़ा हुआ है। उस पर कुछ लोग बैठे हैं जिनके सरों पे सोने का ताज सजा हुआ है। वो शख्स देखता है, वो जाहिद देखता है, कहता है कि ये इनका मालिक, इनको लगता है कि ये किसी बादशाह के घराने के हैं। लोगों से दरियाफ्त करता है कि कौन है ये, तो मालूम पड़ता है कि ये पास के गांव में एक बादशाह रहता है, ये उसके गुलाम हैं। तो वो फौरन सर को आसमान की तरफ उठाता है और कहता है कि ऐ परवरदिगार आलम, तुझसे शिकवा तो नहीं करता, लेकिन कुछ दुनिया के बादशाहों से सीख ले कि गुलामों का ख्याल कैसे रखा जाता है। माशाअल्लाह, दुनिया के बादशाहों से सीख ले कि गुलामों का ख्याल कैसे रखा जाता है। बहरहाल बात होती, ख़त्म हो जाती, उसके बाद वो अपनी मौत का इंतज़ार करने लगता है, सोचने लगता है कि अब हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक दिन सो रहा होता है, एक बुज़ुर्ग आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़ के उसको एक जगह ले जाते हैं और कहते हैं कि देख। जब वो देखता है तो वही लोग होते हैं, तो किसी घोड़े का पैर कटा होता है, किसी घोड़े का सर कटा होता है, किसी शख्स का आधा धड़ कटा होता है, किसी की गर्दन कहीं होती है, धड़ कहीं होता है, कोई चीख रहा होता है, कोई पुकार रहा होता है। और वो बुजुर्ग उससे कहते हैं कि वो पूछता है ये सब क्या माजरा है, तो वो बुजुर्ग कहते हैं मुझे इतना ही हुक्म हुआ है कि मैं जाऊं और तुझसे कहूं, तुझे हाथ पकड़ूं और ले जाकर इनको दिखा दूं और कह दूं, इनसे कह दूं कि गुलामों का काम कुर्बानी देना भी होता है, गुलामों का काम कुर्बानियां देना भी होता है। आज हम अपने रब के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं। आज हम मांगते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हम क्या करते हैं। आप जानते हैं हज़रत मूसा काजिम के ज़माने में हज़रत मूसा काजिम के पास एक बादशाह का बेटा आया करता था, एक बादशाह का बेटा आया करता था। लेकिन हर दौर में सादात को बड़ी तकलीफ़ें दी गई, हर दौर में सादात के ऊपर बड़ी सख्तियां की गईं। उस ज़माने में भी बादशाह सादात के लिए, हज़रत मूसा काजिम के लिए तमाम
बातें सोचता था, चाहता था कि ये शहर से चले जाएं। बहरहाल एक दिन बादशाह के लोग उसकी मौत, हज़रत मूसा काजिम को मारने का प्लान बनाते हैं। ये नौजवान जो बादशाह के यहाँ का नौजवान था, वो शहजादे को मालूम होता है, वो आता है हज़रत मूसा काजिम को बता देता है। हज़रत मूसा काजिम उस नौजवान को लेकर जंगलों में निकल जाते हैं, जंगलों में निकल जाते हैं। फिर वो नौजवान गुदड़ी पहन लेता है, फ़कीरों का लिबास जेब तन कर लेता है। उसके बाद एक दिन बाजार में आता है और बाजार के चौराहे पे बैठ जाता है और लोगों से कह रहा होता है कि सुलह कर ले, आज उससे सुलह कर ले, आज उससे सुलह कर ले। लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उधर से बादशाह आता है। बादशाह कहता है ये कौन है, बाल बिखरे हुए हैं, गुदड़ी पहने हुए है। जब देखता है तो कहता है ये तो बहलोल है, कोई बहलोल है, कोई बहलोल है। फिर बात खत्म हो जाती है। एक दिन फिर वो बादशाह एक रास्ते से गुजर रहा होता है, एक कब्रिस्तान के करीब गुजर रहा होता है। तो बादशाह देखता है कि वही बहलोल एक कब्र पे बैठा हुआ है। पूछता है कि ऐ बहलोल यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बहलोल कहता है कि वहां बाजार में मैं चलते फिरते तुम जैसों की सुलह उससे करा रहा था। आज तब वो राजी था, तुम राजी ना थे। आज ये राजी है, लेकिन ये कब्र वाला तो राजी है, लेकिन इसका परवरदिगार राजी नहीं है। तो जो कुछ सुलह करनी है आज अपने परवरदिगार से कर ले। कल जब तू सुलह के लिए राजी होगा तब वो तुझसे सुलह के लिए ना राजी होगा। आज मामू आए हैं तुम्हारी रब से सुलह करवाने के लिए। आज इनके जरिए अपने रब से सुलह कर ले। आज ये तेरी सुलह करवा देंगे, फिर कल सुलह ना हो पाएगी, है ना। आज ये सुलह करवा देंगे। आज तू जिंदा है, आज मेरा रब भी राजी है। बस तेरे राजी होने की देर है कि तू आज राजी हो जा। मेरा रब आज राजी है, सुलह हो जाएगी, वरना कल वो राजी ना होगा। तू कब्र के अंदर राजी होगा कि ऐ परवरदिगारे आलम आज तो मुझसे सुलह कर ले, लेकिन वो रब कहेगा कि आज मैं तुझसे सुलह ना करूंगा। तो आज मौका गनीमत है, आज मामू है तुझसे तेरे रब से तेरी सुलह आज करवा देंगे। कल फिर वो रब ना मानेगा, है ना। तो आज सुलह कर ले। और बहरहाल हम हमेशा एक बात कहते हैं, हमारा मसलक आला हजरत है, हमारा मसलक आला हजरत है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर जमीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलक आला हजरत का दामन ना छूटने पाए, है ना। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर किसी का बाप, भाई, दोस्त, रिश्तेदार, अजीजो अकारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, रावजी हो जाए या नासबी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। मैं अपने जद्दे आला फातह पिलग्राम के तवस्सुल से कहता हूं कि बरोज़े महशर लवाउल हक़ के नीचे हुजूर इमामुल औलिया के नाना से अपना रिश्ता जोड़ देना। अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, दोस्त, रिश्तेदार, अजीजो अकारिब वहाबी हो जाए, देवबंदी हो जाए, कादियानी हो जाए, नासबी हो जाए, रावजी हो जाए, तो तुम दुनिया में उससे अपना रिश्ता तोड़ देना। बरोज़े महशर सरकार गौसे आजम के नाना से लिवाउल हम्द के नीचे अपना रिश्ता जोड़ देना। और मैं हमेशा एक बात और कहा करता हूं कि हमारा हुजूर से रिश्ता कैसा होना चाहिए, हुजूर से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। क्या जैसा आज है ऐसा होना चाहिए? हाँ, जानते हो अहद या बद्र के मैदान में खबर उड़ी थी कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत शहीद कर दिए गए, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत शहीद कर दिए गए। मदीने की एक सहाबिया को मालूम पड़ा,
उस सहाबिया को जब मालूम पड़ा तो सहाबिया मैदान की तरफ चल दी। रास्ते में एक शख्स मिला, सहाबिया उस शख्स से सवाल करती हैं, ऐ शख्स ये बता मेरे हुजूर खैरियत से हैं? वो कहता है, ऐ सहाबिया मुझे हुजूर के बारे में तो नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है कि तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। सहाबिया कहती हैं शौहर के बारे में नहीं पूछा है, मुस्तफ़ा के बारे में पूछा है। सहाबिया आगे बढ़ जाती हैं, एक और शख्स मिलता है, सहाबिया उससे सवाल कायम करती हैं, ऐ शख्स ये बता मेरे हुजूर खैरियत से हैं? वो कहता है, ऐ सहाबिया मुझे हुजूर के बारे में तो नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है कि तेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। सहाबिया कहती हैं बेटे के बारे में नहीं पूछा, हुजूर के बारे में पूछा है। कहता है सहाबिया मुझे हुजूर के बारे में नहीं मालूम। सहाबिया आगे बढ़ जाती हैं, एक और शख्स मिलता है, सहाबिया उससे सवाल करती हैं, ऐ शख्स ये बता मेरे हुजूर खैरियत से हैं? वो कहता है, ऐ सहाबिया मुझे हुजूर के बारे में तो नहीं मालूम, इतना जरूर मालूम है तेरा भाई कत्ल कर दिया गया। सहाबिया कहती हैं, ऐ शख्स मैंने तुझसे भाई के बारे में नहीं पूछा, हुजूर के बारे में बहुत पूछा है। बहरहाल सहाबिया आगे बढ़ती हैं, मैदान में पहुंचती हैं, मालूम पड़ता है मेरे हुजूर खैरियत से हैं। सहाबिया झूम उठती हैं और बरेली का कलंदर पुकार उठता है, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो हुजूर से हमारा रिश्ता उन सहाबिया के जैसा होना चाहिए, है ना? हुजूर से हमारा रिश्ता सहाबिया के जैसे होना चाहिए, है ना? तो बहरहाल बहुत ज्यादा वक्त ले लिया। मैंने जो बातें बताई है ना, जो बातें बताई हैं, क्या बताया कि सुबह सबसे पहले उठेंगे, आंख खुलेगी, कलमा तैयबा पढ़ेंगे, है ना? उसके बाद अपने वालिदैन को सलाम करेंगे, उनके चेहरे को देखकर ख्याल करेंगे इनका चेहरा देखना सवाब है। फिर फजर की नमाज पढ़ेंगे। उसके बाद अगर दोबारा सो गए दोबारा फिर यही करेंगे, और जब मुंह धुलेंगे तो उस वक्त वजू करेंगे और जाएंगे कुरान पाक पढ़ेंगे। आप कुरान पाक पढ़ के घर से निकलेंगे ना, तो जिस काम के लिए निकलेंगे खुदा ताला आपको उस काम में कामयाबी अता फरमाएगा। और जहाँ भी हमारे उलमा मिल जाएं उनकी ताज़ीम करेंगे। ठीक है, ठीक है ना? बहरहाल अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।